श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। गुरु भक्त में आगे की कथा सुनिए। राधा माई अपलक बाबा को निहार रही थी और एकाग्रचित होकर उनकी बातें सुन रही थी। बाबा ने भी उस दिन उनके सम्मुख अपना संपूर्ण हृदय खोलकर रख दिया। वे स्मृति सागर में डूबते उतारते अपने गुरु गाथा सुनाते हुए आगे बोले। मैंने 12 वर्ष गुरु चरणों में व्यतीत किए। मेरे गुरु ने ही मेरा पालन पोषण किया और मुझे कभी भोजन और वस्त्र का अभाव नहीं होने दिया। मेरे गुरु प्रेम की साक्षात मूर्ति थे। उनके समान कोई विरला ही गुरु होगा। मैं तो आठों प्रहर उन्हें निहारता रहता था और रात दिन मुझे केवल उन्हीं का ही ध्यान रहता था। गुरु के सानिध्य में मेरी भूख प्यास ही मिट गई और गुरु सेवा ही मेरा एकमात्र ध्येय बन गया। अपने उदार चित्त गुरु को याद करते हुए बाबा का रोम रोम पुलकित हो गया था। राधा तन्मय होकर बाबा के श्रीमुख से निसृत गुरु महिमा का गान सुन रही थी और बाबा भी उस दिन दत्त चित्त होकर अपने गुरु के प्रताप को वाणी दे रहे थे। गुरु के प्रति हार्दिक कृतज्ञता से भरे बाबा ने राधा को लक्ष्य कर भाव प्रवण मन से यह भी बताया। मुझे मेरे गुरु किसी वस्तु की आशा वे मुझसे नहीं रखते थे। जिस प्रकार कछुई प्रेम भाव से अपने बच्चों का पालन करती है, उसी तरीके से मेरे गुरु ने भी मुझे पाला पोसा। मेरे गुरु ने तो मुझे कोई मंत्र सिखलाया ही नहीं। तब मैं तुम्हारे कान में कौन सा और कैसे मंत्र फूंकूं? तुम तो केवल इतना ध्यान रखो कि केवल गुरु में विश्वास ही पर्याप्त है। उनकी प्रेम दृष्टि से ही संतोष मिलता है। तुम मेरी ओर देखोगी तो मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगा। इसलिए व्यर्थ में उपदेश प्राप्त करने का प्रयत्न मत करो और ना अपने को ऐसी यातना दो। अब जाओ, भोजन ग्रहण करो और अपने जीवन को खतरे में मत डालो। बाबा का एक एक शब्द अमृतमय था, जो सीधे राधा के हृदय में उतर गया और आगे की राह भी दिख गई। उस राह में ना हट के लिए जगह थी और ना गुरु मंत्र के लिए। धन्यता और प्रसन्नता के आंसू उनकी आंखों से छलछला आए। राधा ने अभिभूत होकर बाबा के चरणों में शीश नवाया और अपना उपवास त्याग दिया। राधा बाई की तरह बाबा को अपना गुरु मानने वाले, उनसे उपदेश ग्रहण करने की आकांक्षा लिए कई लोग शिरडी में आते थे, लेकिन बाबा ऐसी प्रार्थनाओं पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया करते थे। ये प्राय लोगों को अंतदर्शी बनने की प्रेरणा देते थे। इस संबंध में एक बार उन्होंने बम्बई के रामचंद्र देव को स्पष्टता कहा, ऐसा आवश्यक नहीं है कि हम किसी को गुरु बनाएं। सब कुछ हमारे अंदर ही है। हम जो बुआई करेंगे वही फसल काटेंगे। तुम जो देते हो वही तुम्हें वापस मिलता है। अंतरात्मा की आवाज़ सुनने का प्रयास करो और जो निर्देश प्राप्त हो उसी दिशा में आगे बढ़ो। वही गुरु हैं। बाबा के लिए गुरु सत्ता का आश्रय और संबंध किसी शारीरिक विग्रह तक सीमित नहीं था। वे भक्तों को आत्मदर्शन और आत्मश्रवण के माध्यम से ही सद्गुरु लाभ पाने के लिए प्रेरित करते थे और उसके लिए आंतरिक भाव से सचेत भी करते थे। अपने गुरु की तरह बाबा ने भी कभी उपदेश नहीं दिया और ना ही किसी के कान में कोई मंत्र ही फूके और ना किसी को दीक्षा दी, लेकिन वे अपने भक्तों को उनके संस्कार एवं रुझान के अनुरूप सहज स्वाभाविक एवं कल्याणप्रद पथ के लिए क्रियाशील अवश्य ही करते थे। किसी भक्त की रुचि पोथी पारायण में थी तो किसी की मंत्र जाप में, किसी की पूजन आराधना में थी तो किसी की तीर्थाटन में। बाबा ने भक्तों के रुचि रुझान को सर्वोपरि माना और भक्तों को अपनी अंतः प्रवृत्ति एवं स्वभाव के अनुकूल पथ पर चलते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जब राव बहादुर प्रधान ने बाबा से पूछा कि परमार्थ पथ पर चलने के लिए क्या करना चाहिए, तो बाबा ने प्रधान को राम जप का आदेश दिया। यद्यपि बाबा जप नाम दान एवं मंत्रोपदेश देने में हिचक खाते थे, इसलिए इस संबंध में उन्होंने अपनी संहिता को कभी सख्त नहीं बनने दिया और ना ही सबके लिए एक समान नियम निर्धारित किया। ऐसे अवसर भी आए जब उन्होंने भक्ति की सच्ची लगन देखकर
न केवल नाम जाप की आज्ञा दी, बल्कि उसकी महत्ता से भी अवगत कराया। इसका सबसे विलक्षण अनुभव लक्ष्मीबाई खारपड़े को हुआ। जब बाबा ने देखा कि लक्ष्मी की मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए नाम जप का साधन सबसे उपयुक्त है, उन्होंने स्वयं आगे बढ़कर लक्ष्मी को इस संबंध में निर्देशन प्रदान किए। बाबा मानते थे कि आध्यात्म के क्षेत्र में जो मनोकूल और स्वाभाविक है वही हमारा पथ है, और इस पथ पर चलने के लिए गुरु का मार्गदर्शन ही सर्वाधिक मूल्यवान है और गुरु में विश्वास ही सर्वोपरि है। बाबा भक्तों के साथ बातचीत करते हुए प्राय गुरु निष्ठा पर प्रकाश डालते थे। वे कहते थे कि गुरु निष्ठा से आशय विशेष भक्ति से नहीं है, विशेष भक्ति की कोई आवश्यकता भी नहीं है, केवल गुरु को नमन करना ही पर्याप्त है, लेकिन इसमें हार्दिक श्रद्धा का निवेश होना चाहिए, औपचारिकता और आडंबर नहीं। गुरु एक तरफ और श्रद्धा दूसरी तरफ का दो मुहापन तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। बाबा के इस विचार का व्यवहारिक रूप उस दिन देखने को मिला जब पंत नामक व्यक्ति शिरडी आया। यद्यपि उसकी बाबा के दर्शनार्थ आने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन अपने मित्रों के आग्रह का मान रखने के लिए ही उसे शिरडी आना पड़ा। जब पंत अपने भक्तों के साथ मस्जिद में पहुंचा तो भक्तों को बाबा की पूजा अर्चना करते हुए देखकर, यह दृश्य देखकर वह भावान्विष्ट हो गया और अचानक मूर्छित होकर गिर पड़ा। आसपास खड़े लोगों ने उसे संभाला और उसके मस्तक पर पानी के छींटे भी दिए। कुछ ही क्षणों में उसकी मूर्छा भंग हो गई और वह अपनी सहज अवस्था में लौट आया और उठकर बैठ गया। बाबा ने तत्काल यह जान लिया कि आगंतुक किसी अन्य गुरु का शिष्य है। उन्होंने पंत को अपने समीप बुलाया और अपने ही गुरु में विश्वास रखने का परामर्श देते हुए उससे बोलो, कैसे भी जाओ लेकिन भूलो नहीं, अपने ही स्तंभ को दृढ़तापूर्वक पकड़े रहो और सदैव स्थिर होकर उनसे अभिन्नता प्राप्त करो। पंत को इन शब्दों के माध्यम से जैसे ज्ञान दान मिला। उसने बाबा में सहृदयता और विराटता के दर्शन किए, उनके परामर्श को कृतज्ञ मन से स्वीकार किया और गदगद होकर वहां से प्रस्थान किया। बाबा प्राय कहते थे कि विश्व में असंख्य संत हैं, लेकिन अपना पिता ही सच्चा पिता गुरु है। दूसरे चाहे कितने ही मधुर वचन क्यों ना बोलते हों, लेकिन अपने गुरु को कभी नहीं भूलना चाहिए। बाबा के लिए गुरु निष्ठा सर्वोपरि थी। वे गुरु उपेक्षा को पाप मानते थे। एक बार उन्होंने कहा था, किसी ढोंगी गुरु के पास जाना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है अपने सच्चे गुरु से मुंह फेर लेना। इस दुर्भाग्य मोचन के लिए बाबा कई बार गुरु और शिष्य के मध्य मिलन सेतु तक बनने के लिए तैयार हो जाते थे। ऐसा भी देखने में आया कि यदि कोई भक्त अपना गुरु उपदेश विस्मृत कर देता तो बाबा सायास अनायास तरीके से उसे भूल का एहसास करा देते। एक बार बाबा के माध्यम से श्री राव बहादुर प्रधान, जो शिरडी यात्रा के दौरान अपने विस्मृत गुरु उपदेश का भान हुआ और इस संबंध में हो रही गलती का एहसास हुआ, वे उसे सुधारने के लिए उद्यत हुए। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।